Okay, so today we are going to discuss about the spherical mirrors. Okay, especially spherical mirror. आप कुछ जनरल टर्म्स उनके बारे में जान चुके हो. सो आज हम स्पेशल स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे. ओके, आप घर में देखो स्पून यूज करते हो. आपने देखा है जैसे स्पून है, दिखाई दे रही है स्पून. सबको दिखाई दे रही है स्पून. हाँ, देखिए अब ये स्पून है तो स्पून का देखो एक पार्ट तो देखिए इसका अंदर की तरफ दसा हुआ है. ये दिख रहा है ना आपको. ऐसे देखेंगे अगर इसको स्पून को तो एक पार्ट इसका उभरा हुआ है. ये पार्ट, ये देखिए, दिस पार्ट इज, अभी बताएंगे कि ये कौन क्या है कि क्या किस तरह से काम करेगा. ठीक है, ये पार्ट उठा हुआ है इसका और ये पार्ट जो है अंदर की ओर धसा हुआ है. दिख रहा है ना अंदर की ओर धसा हुआ है. तो हम क्या कह सकते हैं, द कर्व सरफेस ऑफ ए साइन. ये बहुत चमक रही है, चमक दिखाई दे रही है चमक इसमें, है ना. So the curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. इसको हम क्या किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये कर्व मिरर है. कर्व मिरर, कर्व मिरर. अब इसमें अगर हम इस साइड में अगर पॉलिश कर देते हैं, इस साइड में यानी कि अंदर वाली साइड में अगर पॉलिश कर देते हैं तो इसकी बाहर वाली सरफेस किस तरह का काम करेगी. बाहर वाली सरफेस देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी. चमक आ रही है ना इसमें बाहर वाली सरफेस में. देखो देखो, तो बाहर वाली सरफेस किसका काम करेगी, स्फेरिक किसका काम करेगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी. और अगर ऊपर की तरफ पॉलिश कर दी जाए इसमें ऐसे ऐसे, तो अंदर वाली सरफेस किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी. ओके, रिफ्लेक्टिंग. तो हम ये मान के चलते हैं ये एक कर्व मिरर है. स्पून जो है, स्पून का जो ये दिख रहा है ये एक तरह से कर्व मिरर है. क्या हम मान के चल रहे हैं स्पून इज ए कर्व मिरर. सो द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व मिरर. ओके, and the most commonly used of a curved mirror is the spherical mirror. किस तरह से कर्व मिरर जो होते हैं वो ज्यादातर वो क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं. स्फेरिकल मिरर होते हैं. सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर. ये देखो इनकी जो सरफेस है इस तरह से मान के चलिए कि ये किसका पार्ट बना रही हैं, स्फीयर बना रही हैं. ये स्फीयर बना रही हैं. अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें, देखिए इस कर्व को अगर कंप्लीट करते जाएं तो ये एक सर क्या बना लेगा, स्फीयर बना लेगा कि नहीं बना लेगा. इसको ऐसे डॉट 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 करके ऐसे मिलाते जाएं तो ये स्फीयर बनाएगा नहीं बनाएगा, स्फीयर बना लेगा. तो हम मान के चलते हैं ये जो कर्व जो बन रहा है इसको अगर कंप्लीट कर दें, इस कर्व को अगर कंप्लीट कर दें ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे करते और ये ऐसे करके फिर वापस ये क्या बना लेगा, स्फीयर बना लेगा. ओके, हम जो कर्व जो बन रहा है इसको मान के चलें कि इसको डॉट डॉट से अगर इसको स्फीयर बना दें तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा. ओके, तो इसकी अगर बाहर वाली सरफेस पे, आउटर सरफेस पे अगर पॉलिश कर दी जाए, आउटर सरफेस पे अगर पॉलिश कर दी जाए तो इनर सरफेस किसकी तरह काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी. ओके, और अगर अंदर की इनर साइड पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो इसकी बाहर की सरफेस जो है ये वाली आउटर सरफेस जो है किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी. इसमें अगर हम चेहरा देखेंगे इस साइड से अगर चेहरा देखेंगे तो देखो हमें हमें इधर से भी दिखाई देगा और इधर से देखेंगे तो इधर से भी कुछ दिखाई देगा. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं. हाँ, और क्या 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 कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर को, तो ऐसे मिरर, ऐसे मिरर यानी सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल. बस इतना से कह सकते हैं. यानी कि सच मिरर हुज reflecting surface are spherical, whose reflecting surface are spherical is called spherical mirror. क्या कह सकते हैं हम, ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो अगर स्फीयर होती है, स्फेरिकल होती है तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्फेरिकल. तो सिंपल सी डेफिनेशन आप इसमें दे सकते हो. यानी such type of mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. समझ में आ गई. Now we are coming to the
टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। आज से पहले आप 7th क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर कर्व मे बी कर्व कहां से, इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड। यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर जो होगा उसकी जो सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ से कर्व हो सकती है या फिर बाहर की तरफ से कर्व हो सकती है। सो वी कैन से द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व, मे बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड। ये देख लीजिए, ये इनवर्ड कर्व है और ये आउटवर्ड कर्व है। बाहर की तरफ से झुकी हुई है और ये अंदर की तरफ से झुकी हुई है। तो स्फेरिकल मिरर या तो बाहर की तरफ से स्फेरिकल होगा या फिर अंदर की तरफ से स्फेरिकल होगा, या फिर बाहर की तरफ से कर्व होगा या अंदर की तरफ से कर्व होगा। तो उसमें मिरर में आपको पता है, पहले मिरर के बारे में आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हो कि मिरर जो होगा वो एक साइड उसकी पॉलिश की होगी। तो कोई भी मिरर होगा अगर इस साइड को अगर पॉलिश कर दिया जाए तो अंदर की साइड जो है किसकी तरह काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी। तो ये कौन सा मिरर होगा जो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग, जिसकी अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम कर रही है, तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। कौन अंदर की साइड से अगर कर्व है और पीछे की साइड से क्या किया गया है, पॉलिश की गई है, तो अंदर की ये वाली साइड, तो ये वाली साइड होगी किसकी होगी, ये कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर बनाएगी, कॉनकेव मिरर। अगर अंदर वाली साइड को अगर पॉलिश कर दिया जाए, इसको अगर पॉलिश कर दिया जाए अंदर वाली साइड को, और बाहर वाली जो सरफेस है, आउटर सरफेस जो है इसकी, ये अगर किसकी तरह काम करती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह काम करती है, तो ये बन जाएगा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम कह कैसे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश, यानी आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर की आउटर सरफेस को तो हम पॉलिश कर रहे हैं। एंड इनर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्या कह दिया आपने, यानी ए स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished, outer surface को पॉलिश कर दिया गया, एंड इनर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर साइड जो है उसकी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रही है, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग, इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इस पे कोई भी लाइट आएगी, वो लाइट आएगी तो ऐसे पैरेलल आएगी, लेकिन पैरेलल आने के बाद में वो लाइट जो है, लाइट को एक पॉइंट पे ये क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ऐसे जैसे आई लाइट तो आई ऐसे, तो ये ऐसे लाइट जाएगी और वापस वापस देखिए एक जगह पे मिल रही है, यहाँ पे आके मिल जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी इस जगह पे, पॉइंट पे आके। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर को अगर आप पेपर पे सनलाइट को एक जगह क्या किया जा सकता है, उनको कन्वर्ज किया, इकट्ठा करना, कन्वर्ज का मतलब है एक जगह पे आके मिलना। कन्वर्ज मीन्स मीट एट ए पॉइंट, कन्वर्ज मीन द लाइट रेज मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे ये लाइट थी, ये लाइट थी, ये लाइट आ रही है इस तरह से और इस जगह पे आके मिल रही है, इस जगह पे आके मिल रही है, देखिए इस पॉइंट पे आके मिल रही है, लाइट ऐसे आई और ऐसे आके मिल गई यहाँ पे। तो लाइट की जितनी भी लाइटें आएंगी ऐसे देखिए इस पॉइंट पे आके मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है ना भाई, जितनी भी लाइट की रेज आएंगी वो इस जगह पॉइंट पे आके मिल रही है, इस तरह से बहुत सारी ऐसे, कहीं से भी आई लाइट और ये यहाँ पे आके नहीं है, पॉइंट पे आके मिल गई यहाँ पे। तो ये क्या है, लाइट का रेज का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन मीन्स एक पॉइंट पे आके मिलना। तो हम क्या कह रहे हैं, इट कन्वर्स द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी जब भी रिफ्लेक्शन होगा इसमें, जैसे ये थी, इस पे लाइट की रेज आई है, ऐसे बहुत सारी रेज ऐसे आ रही हैं और आने के बाद में वो वापस एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। मान लो ये पॉइंट है कोई, इसमें देखिए मैं पिक में दिखा रहा हूं, आप देखिए क्लियरली, इसमें स्फेरिकल मिरर को देखिए। अब एक को देखिए, एक को तो इनर साइड में क्या कर रखा है,
ए वाले मिरर को देखिए आप, गौर से देखिए, ए वाले मिरर को जिसमें ए डिनोट किया हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी आउटर सरफेस को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। क्या किया गया है? आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया है। दिख रही है ना, आउटर आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया है इसमें, और इनर सरफेस किसका काम कर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है। अब इनर सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर हुआ, कौन सा मिरर हुआ ये, कौन, ये ये कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ कि नहीं, कॉनकेव मिरर बन गया है। और दूसरी वाली उसको देखेंगे, बी वाले को देखेंगे, इसमें इनर सरफेस को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। क्या किया गया है, इनर सरफेस को पॉलिश किया गया है इसकी को, तो इनर सरफेस को पॉलिश किया गया है, तो इसकी आउटर सरफेस किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो ये कौन सा मिरर बनेगा, ये कौन सा मिरर बनेगा, ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, दो तरह के मिरर होते हैं, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब हम बता रहे हैं आपको कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, देखिए, यही हम बता रहे हैं आपको। कॉनकेव मिरर के बारे में समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर मींस ए मिरर, यानी ए स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished and inner side is the reflecting surface is called concave mirror, and concave mirror is also known as the converging mirror because why, because it converges the incident rays after reflection, क्योंकि ये जितनी भी रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्शन के बाद में एक ही पॉइंट पर मिला देता है, सारी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर whose inner side यानी inner side is polished and outer surface is work as a reflecting surface is called कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर साइड को क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, और उसकी आउटर सरफेस किसका काम कर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है, देन वी कैन से दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। और एक कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, या तो कॉन्वेक्स मिरर के नाम से उसको जानेंगे या फिर उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कि ये इट डाइवर्स द इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। व्हाई, बिकॉज इट डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है फैलाना। अगर कोई भी रेज आ रही है तो उनको फैला देगा, आ रही है इस तरह से, मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे करके, तो रेज को रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे कर देगा, ये फैला देगा ऐसे। पहले तो एक पॉइंट पे आके मिल रही थी वो, मान के चलिए ये तो पॉइंट पे आके मिल रही है, ये रेज आई थी और ये पॉइंट पे आके मिल गई, वो तो हो रही कन्वर्जन, यानी कि एक ही पॉइंट पे आकर के मिलना रेज का, तो कन्वर्जन है। और डाइवर्जन का मतलब है आई थी और वो क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। डाइवर्स मतलब फैल गई, इस तरह से फैल जाती है वो, लाइट की जो रेज होती है वो फैला देता है। तो तो जो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर लाइट की रेज को रिफ्लेक्शन के बाद में क्या कर देता है, क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स का मतलब है फैला देता है मिरर रेज को। ओके, तो समझ, ए कॉन्वेक्स मिरर क्या बताएंगे आप, ए स्फेरिकल मिरर whose inner surface is polished and outer side is a reflecting surface, then it is called the convex mirror. A convex mirror is also known as the diverging mirror because it diverges the incident rays after reflection, क्योंकि ये क्या कर देता है, जब रिफ्लेक्शन के बाद में इंसिडेंट रेज, जितनी भी इंसिडेंट रेज आती हैं उनको सबको फैला देता है। तो आपको बारे में अच्छे से समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। नाउ अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाएंगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में बहुत सारी टर्म्स आप यूज करोगे, अब बार बार उन टर्म्स का यूज आएगा और आपको हम बार बार नहीं समझाएंगे, तो एक बार इनकी डेफिनेशन और अच्छे से समझ लेना कि ये चीज क्या है। इन चीजों को लेंस में भी काम आएंगी यही, और ये मिरर में भी काम आएंगी। ठीक है, तो एक एक करके अच्छा सुनिए।
मैंने आपको इससे पहले मैंने लॉ पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन के, तो आपको बोला था कि रिफ्लेक्शन के लॉज जो हैं वो सभी जगह पे काम करेंगे एक जैसे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मिरर, या तो मिरर के लिए भी एक ही तरह के होंगे वो सारे टाइप्स के। प्लेन मिरर के बारे में हमने पहले बात की थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में पहले हमने बात कर चुके हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करें। और स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव आपको पता चल गया और कॉन्वेक्स भी आपको पता चल गया। तो ये जो लॉज जो रिफ्लेक्शन के लॉ जो हैं वो सभी जगह एप्लीकेबल है, सारे मिरर पे एक जैसे ही एप्लीकेबल होंगे। और अब हम जो बताने वाले हैं आपको, वो बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे से समझना है कि ये आखिर क्या कह रही हैं। और उस एक पिक दिखाऊंगा मैं, अभी जो पिक लगी हुई है उस पिक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले पिक में ही देखिए आप, पोल। सबसे पहले पोल, पोल को देखना है तो मैं इसमें पिक को ही दिखा रहा हूँ। आप फोकस कीजिए मेरी वाले पिक, पिक को फोकस कीजिए। दोनों तरह के मिरर्स की दोनों तरह के जो मिरर हैं उनको फोकस कीजिए। एक मिनट। इसमें अगर देखेंगे, इसमें सबको दिखाई दे रहा है स्फेरिकल मिरर में। आप देखिए यहाँ पे दो टाइप्स के मिरर दिखा रखे हैं, ए एंड बी। ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ए पर फोकस करेंगे, ए पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे दिखा दे रखा है, एक एक लिख रखा है पॉइंट पे, एक पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा है आपको, पी लिखा हुआ है कैपिटल पी। उसका उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पोल को पी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम पोल पर आते हैं। पोल क्या चीज होती है? व्हाट इज पोल? व्हाट इज पोल ऑफ ए मिरर? मिरर का पोल क्या होता है, तो इसको समझना है। तो आप अगर देखेंगे इसको, ये सेंटर है एक तरह से। जो मिरर, मिरर का सेंटर है कि नहीं है? देखिए आप बिल्कुल मिरर जहां पे पॉलिश किया गया है, मिरर की जितनी भी सरफेस आपको दिखाई दे रही है, जहां पे पॉलिश किया हुआ है, एम से एम डैश तक दिखाई दे रहा है आपको। एम टू एम डैश, एम टू एम डैश को पॉलिश किया हुआ है। तो इसकी जो सरफेस का एकदम मिडिल पॉइंट है, ये क्या है? एकदम सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट को कहते हैं पोल। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है? इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया है, तो इसकी इनर सरफेस किसका काम करेगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। अंडरस्टैंड? द The center of the reflecting surface of a spherical mirror is known as pole, and pole can be represented by the capital P. इसको कैपिटल P किया गया है। ओके, तो द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। आप ऐसे भी कह सकते हैं द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, कह सकते हैं यू कैन से इन अनदर वे द मिडिल पॉइंट ऑफ द spherical mirror is known as pole। ओके, यानी कि उस पोल, उस जो स्फेरिकल जो मिरर है उसका जो मिडल पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है उसको पोल कहते हैं। ओके, नाउ द सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, सी जहां पे डिनोट किया गया, सी, सी में देखिए, सी पॉइंट साउंड बहुत आ रही है। सी को देखिए, जब आप साउंड मत कीजिए और सी को, सी पे ध्यान दीजिए। देखिए सी जहां पे सेंटर है, इस तरह अब आप ये मान के चल सकते हैं कि जो इसको अगर स्फेरिकल मिरर को अगर हम कंप्लीट करें डॉट डॉट से, तो ये एक तरह से स्फीयर बना लेता है। और इस स्फीयर जो बनता है, इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट, इस स्फीयर जो सर्कल जो टाइप में जो बन रहा है, यानी स्फीयर है ये, तो इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द कर्वेचर ऑफ द मिरर। कर्वेचर ऑफ द मिरर, एंड द कर्वेचर ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी। सी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया। व्हाट वी कैन से, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल मिरर की, वो एक तरह से क्या बना रही है? वो एक स्फीयर का रूप ले रही है, वो स्फीयर बना रही है, पूरा स्फीयर कंप्लीट कर लिया उसने। तो स्फीयर अगर बना रही है तो द स्फीयर हैज ए सेंटर। स्फीयर के अंदर देखो सेंटर दिखाई दे रहा है आपको।
center, and this point is called the center of curvature of the spherical mirror. It is represented by the कैपिटल सी, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि कैपिटल सी और कैपिटल पी, यानी कि कैपिटल पी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो तो होता है पोल, और कैपिटल सी से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है कर्वेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में दो तरीके से दिखा रखे हैं। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर यहाँ पे कौन सा है, ए वाला जो दिखा रखा है वो कॉनकेव मिरर है, और बी वाला जो दिखा रखा है वो है एक कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि क्योंकि कॉनकेव मिरर की तो क्या कर रखा है, आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया है, और कॉन्वेक्स मिरर की इनर सरफेस को पॉलिश किया गया है, और आउटर सरफेस उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रही है। अब दोनों को ध्यान से देखना है। अब अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन द फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहां पे, किसकी तरह काम कर रहा है, फ्रंट में काम कर रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो फ्रंट काम, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में सी डिनोट किया हुआ है इसमें। कॉनकेव मिरर यानी कि ए वाले जो इमेज को जो देख रहे हो आप, ए वाली इमेज में आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया है, तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है। तो पी के जस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट फ्रंट में सी दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि ये फ्रंट में होता है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फ्रंट में होता है। और दूसरे पिक्चर में अगर आप देखेंगे, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इसकी अंदर वाली सरफेस को पॉलिश किया गया है, और बाहर वाली जो सरफेस है उसको क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रही है। तो उसके पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, देखो रिफ्लेक्टिंग के पीछे दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका पीछे होता है और इसका इसके फ्रंट में होता है। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में होता है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? हाँ, ये वाले इमेज में अगर आप देखोगे तो जो पॉलिश की हुई है रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसके पीछे है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ए वाली अगर आप देखेंगे तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके जस्ट सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने है, देखो सी, दोनों की सी दिखा रखी है। तो आपको मालूम चल गया कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा। सो व्हाट वी कैन से that in case of concave mirror center of curvature lies in front of the reflecting surface, lies in front of the curvature surface, in front of the in front of the reflecting surface, and on the other hand दूसरी बारे में अगर बात करें, the second image, the center curvature lies behind the reflecting surface, behind the reflecting surface in the case of the convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से अगर देखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो उसके जस्ट सामने होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आप जान गए। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस, अब आपको दिखा रखा है, देखो सी टू पी की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी दिखा रखी है। अरे जैसे सर्किल में सेंटर पॉइंट से उसकी स्फीयर तक की दूरी जो होती है, किसी भी स्फीयर तक की दूरी, वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। सर्किल के अंदर रेडियस क्या होती है, उसके सेंटर पॉइंट से लेकर के उसकी सरफेस, उसकी जो बाउंड्री होती है, सर्किल की जो बाउंड्री होती है, उसमें कहीं से भी अगर टच करेंगे वो दूरी जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, उसकी जो स्फीयरिकल से लेकर के और सेंटर तक की दूरी जो क्या रेडियस कहलाएगी, सेम ऐसे ही इसमें होगा। द डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी, द डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी यानी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट वी कैन, द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर which of which the reflecting surface of a spherical mirror is part is called the radius of curvature of the spherical mirror। सीधा सीधा अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सी से और पी तक की दूरी यानी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो कहलाएगी रेडियस। दोनों केसों में आप देख सकते हो ये भी सिमिलर होती है, कैसे होगी,
Similar to the center of curvature. Radius of curvature lies in front of the concave mirror and convex mirror. देख लीजिए, देख लीजिए, दोनों में ए हम बात करेंगे, इमेज ए में अगर हम बात करते हैं तो सी से पी, यहाँ पे पोल से लेकर के द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसके सामने होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके जस्ट फ्रंट में दिखाई दे रही है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो इसकी बैक साइड में दिखाई देती है, पोल से और center of curvature की दूरी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक साइड में होगी। ओके, तो समझ में आएगी। सी टू द डिस्टेंस सी टू पी, ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एपरेचर। नेक्स्ट टर्म इज एपरेचर। एपरेचर क्या होती है? एपरेचर आप देखो, आपको दिखाई दे रही है, यू कैन सी इन द बोथ द इमेज ए बी, एम एंड एम डैश, एम एंड एम डैश, सबको दिखाई दे रही है एम टू एम डैश। यू कैन सी एम टू एम डैश, yes, so this is called the diameter, or you can say the diameter of reflecting surface of the spherical mirror is called aperture. Okay, देखो डायमीटर एम से लेकर एम डैश तक का जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, एक तरह से एपरेचर है ये क्या है, एपरेचर। सो व्हाट वी कैन से, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज एपरेचर एंड इट इज शोन इन m to m dash, m to m dash, वर्टिकल लाइन एक तरह से। अब अगर इसको लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, m से m तक की लाइन को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये इसका क्या कहलाएगा, एपरेचर कहलाएगा, ये मिरर का, स्फेरिकल मिरर का एपरेचर कहलाएगा। ओके, सो व्हाट यू कैन से about the aperture, you can say that the diameter of reflecting surface of a spherical mirror is called aperture and it is shown in m to m dash, the vertical line of m to m dash called the spherical aperture. Okay, अभी दोनों में दिखा रखा है एपरेचर, एपरेचर दिखा रखा है m to m dash और b में भी दिखा रखा है m to m, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो जितना डायमीटर होता है वो उसका एपरेचर कहलाता है। अब बार-बार ये चीजें, ये टर्म्स बार-बार पहले समझा रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, पोल किसको कहते हैं, ठीक है। तो एपरेचर आपको समझ में आ गया, द डायमीटर ऑफ द सरफेस। सिंपल सी अगर बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट कह सकते हो, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, जस्ट इनफ। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड द एपरेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, इसको हम डिनोट कर रहे हैं m टू m। अगर m टू m डैश तक की जो वर्टिकल लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये इसका क्या कहलाएगा, एपरेचर कहलाएगा। तो हम इसको मेजर कर सकते हैं एपरेचर को। मान लो m से m तक की जो डिस्टेंस है अगर 5 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं कि इस मिरर का एपरेचर वो है 5 सेंटीमीटर है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? दिखाई दे रही है आपको एक्स एंड वाई, जो सी कहां से पास आउट हो रही है, जब पोल से होके निकल रही है, और सी यानी कि कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होके निकल के जा रही है, वो लाइन जो दिख रही है आपको वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक्स और वाई, यहाँ पे तो एक्स और वाई जो दिखाई गई है उसको कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बार बार काम में आएगा इन चीजों का, इन टर्म्स का, लेंस में भी टर्म्स यूज होंगी और मिरर में भी यूज होंगी, इसलिए एक बार समझ लीजिए सारी चीजें। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये कोई लाइन नहीं होती है उसमें, ये इमेजिनरी लाइन है। इसकी हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऐसे सीधी जा रही होगी, ये यहाँ से गुजरती हुई, बट ऐसे कोई मिरर में कोई लाइन गुजरती हुई नहीं जाती है, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं। सो इट इज ए इमेजिनरी लाइन। क्या है ये? इमेजिनरी लाइन। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दोनों से गुजरती हुई जा रही है। कहां से गुजर? इमेजिनरी लाइन जो गुजर रही है दोनों से, सेंटर से भी गुजर रही है और पोल से भी गुजर रही है। सो वी कैन से दैट
imaginary line passing through the center of the curvature and pole of a spherical mirror. Pole of the spherical mirror is called the principal axis. सभी को समझ में आता होगा x एंड y दोनों इमेजेस में a एंड b इमेजेस में प्रिंसिपल एक्सिस को दिखा रखा है। x जो c से पास आउट होके गुजरती है और y की तरफ जा रही है। x से c से पास आउट होकर के p से गुजरती है और p से गुजर के y तक जो जा रही है। तो x एंड y, this is called x and y called principal axis. प्रिंसिपल सबको टर्म, तो सारी टर्म को ध्यान रखना है। आपने पहले के बारे में जाने, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको बताया, फिर उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया, फिर उसके बाद में एपरेचर बताया, एपरेचर के बाद नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज द फोकस ऑफ प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस। फोकस और प्रिंसिपल फोकस काम कर रही है। अब स्फेरिकल मिरर पे इस पे देखिए बहुत सारी रेज आ रही थी इस पे। कहां से आ रही है ये रेज? ऐसे समझ लीजिए इन्फिनिटी से आ रही है। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी दूर से ये रेज आ रही है, लेकिन रेज आ रही है। चमकीला दिखाई दे रही है, स्पून चमकीली दिखाई दे रही है आपको, चमक दिखाई दे रही है। हाँ तो चमक, तो रेज आई, रेज आने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस जो एक इमेजिनरी लाइन जो हमने बनाई थी इस तरह से, तो इमेजिनरी लाइन की एक वह पॉइंट जहां पर ये सारी की सारी जो रेज थी वो रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पर मिलेंगी, रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। पिक्चर में देख लीजिए, पिक में देख लीजिए। मान के चलिए सारी की सारी रेज एक्स साइड से आ रही थी, एक्स और वाई एक्सिस पे देखिए। इमेज ए में, इमेज ए में अगर आप देखेंगे, इस इमेज में देखिए, इमेज में अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए कोई भी रेज आ रही थी और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट होकर के और वो एक्सिस यानी एक्स वाई एक्सिस के उस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, किसी पॉइंट पर जाके मिलती हैं, और जिस पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं वो कहलाती है उसकी फोकस। जिस पॉइंट पर जाकर के वो कहलाता है उसका फोकस। बाकी तो फोकस के बारे में हम यही देखते हैं कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल point on principal axis at which parallel rays coming from infinity converge after reflection is called the focus or principal focus of the spherical mirror. Focus is represented by the letter capital letter F, capital F. फोकस को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल एफ से अगर कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या क्या कहलाएगा? उसका फोकस कहलाएगा। तो ये फोकस की वाली बात हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म इज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, ओके। अब फोकल प्लेन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस जगह पर रिफ्लेक्टिंग रेज जो होती हैं वो जाकर के मिलती हैं, उस पॉइंट पर से अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींच लें सीधी, उस पॉइंट पे एक वर्टिकल, मान के चलिए इमेज ए में देखिए, इमेज ए में देखने पे आपको पता चलेगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान के चलिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक फोकस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एफ की तरह काम कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन अगर खींच दें तो वो उसका क्या कहलाएगा? फोकल कहलाएगा। तो बाकी चलते प्लेन, फोकल प्लेन को हम कह सकते हैं द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द और लेंस, और द वर्टिकल प्लेन इन विच द फोकल पॉइंट लाइज इन द फोकस प्लेन। ऐसे मान के चलिए कि जहाँ पे रेज, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर एक वर्टिकल लाइन अगर आप खींच देते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन कहलाएगा। इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइन फोकस, फोकस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन, एक सीधी लाइन खींच रखी है, तो उस लाइन को हम कह सकते हैं एक लाइन जो है ये फोकल प्लेन है। ओके, तो आज हमने टर्मिनोलॉजी इसके बारे में समझ ली। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी समझिए देखिए।
सबसे पहले हमने देखा था पोल, दूसरी पोल के बाद में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में हमने फोकस भी जाना, रेडियस एपर्चर जाना उसका, एपर्चर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने उसका फोकल प्लेन जाना। फोकल प्लेन एक कुछ नहीं है, देखिए ऐसे मान के चलिए, ये जितनी भी लाइट थी, लाइट आने वाली एक पॉइंट पे जाके मिल गई ऐसे, ये एक पॉइंट पे जहाँ जिस पॉइंट पे जाके मिली है उसके, वो जिस पॉइंट पे जाके मिली है उस पर अगर ये वर्टिकल लाइन अगर खींची जाए तो पूरा पूरा ये वर्टिकल लाइन जो होगी ये क्या कहलाएगा, ये फोकल प्लेन कहलाएगा। आ गया समझ में? बहुत सारी अगर ये इस तरह से लाइट निकलती जा रही है तो ये तो कौन सी लाइट थी, लाइटों को रेज को फैला रहा है, जब लाइट रेज फैल रही हैं तो ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। और अगर ये रेज आकर के एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं तो ये कौन सी वो हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है। जहां पर रेज रिफ्लेक्ट रेज जो है जाके कन्वर्ज मिलती हैं, उस पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल लाइन अगर आप खींच दें तो वो वर्टिकल लाइन किसकी तरह काम करेगी, फोकल प्लेन की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, फोकल प्लेन की तरह काम करेगी। जहां पर जहां पर सारी रेज मिल रही हैं आकर के रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में सारी रेज मान ले इस जगह पे मिल रही हैं, तो ये जहां पे मिल रही है वहां पे एक वर्टिकल लाइन जब हम खींच रहे हैं तो वो वर्टिकल ये कहलाएगी फोकल प्लेन। तो आपने आज देखो टर्मिनोलॉजी समझ